नमस्ते दोस्तों, ये एग्ज़ाम्पल 4 पार्ट 2 का वीडियो है। यदि आपने एग्ज़ाम्पल 4 पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे पहले देख ले। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। और जिन्होंने देख लिया है उनके लिए चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो तक VE और HA का वैल्यू निकाल लिया था। ये VE और HA का वैल्यू निकाल लिया था। अब हमको VA का वैल्यू निकालना है। तो VA का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख लेंगे। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, VA प्लस VE माइनस 80 माइनस 60 माइनस 40 यहाँ पे देखिए VA प्लस VE माइनस 80 माइनस 60 माइनस 40, ये सब डाउनवर्ड्स की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है इसीलिए माइनस, और VA और VE ऊपर की तरफ इसलिए पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, VA प्लस VE का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था 460/3, हम फ्रैक्शन फॉर्म में ही ले रहे हैं, माइनस 80 माइनस 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, VA इज इक्वल टू, इसको थोड़ा कैलकुलेटर हम ले लेते हैं, 460/3 माइनस 80 माइनस 60 माइनस 40, तो इसका आंसर आया -80/3 और इधर से इधर चला जाएगा। इसका मतलब हो गया VA इज इक्वल टू 80/3 किलो न्यूटन। तो इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो भी हम लिख सकते हैं 26.67 किलो न्यूटन। तो ये देखिए हमारे तीनों रिएक्शंस निकल चुके हैं। तो हमारा पहला रिएक्शन था VE, वह हमारा निकल चुका है। दूसरा था HA, वो भी निकल चुका है। और VA वह भी निकल चुका है। तो अब हमारा जो बात आता है कि हम इस पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। तो देखिए, हमें सवाल में कोई मेथड स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है, हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि मेथड ऑफ जॉइंट्स यदि हम यूज़ करना चाहते हैं तो हमको कौन कौन से जॉइंट्स से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे वह पहले देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जॉइंट A पे 2 अननोन मेंबर्स है तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। जॉइंट D पे 2 अननोन है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो इससे हमें AB, AF, CD और DE मिल जाएगा। अब देखिए, हमने ज़ीरो फोर्स मेंबर भी एक डिटरमाइन पहले ही कर लिया था, BF हमारा ज़ीरो फोर्स मेंबर है। तो इसलिए हमें FE का वैल्यू आराम से मिल जाएगा जो कि AF के बराबर ही होगा। अब आता है हमारा जॉइंट B आ जाएगा। तो जॉइंट B पे क्योंकि ये ज़ीरो फोर्स मेंबर है, ये हम पहले ही निकाल चुके होते हैं, तो फिर हमारा ये और ये मेंबर भी निकल जाएगा। और उसके बाद हमारा ये दोनों निकला हुआ है तो हमारा जॉइंट C पे CE भी निकल जाएगा। तो देखिए, ऐसे हमारा ट्रस आराम से मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मेथड ऑफ जॉइंट से इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप 4, मेथड ऑफ जॉइंट्स। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप चाहे तो मेथड ऑफ सेक्शन भी लगा सकते हैं और फिर मेथड ऑफ जॉइंट्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए सवाल में ये नहीं बोला गया है कि कौन सा मेथड लगाना है। तो आप कम्बिनेशन ऑफ मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं कि मेथड ऑफ सेक्शन भी यूज़ किए, मेथड ऑफ जॉइंट्स भी यूज़ किए। ये मैं अक्सर करता रहता हूँ, इसीलिए मैंने ये बता दिया है। बहुत ही आसान हो जाता है, पर मैं इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। मैं पूरा ही सवाल मेथड ऑफ जॉइंट्स से सॉल्व करूँगा। तो मेथड ऑफ जॉइंट्स में सबसे पहले हम किस जॉइंट को लेंगे, तो सबसे पहले मान लीजिए जॉइंट A को ले लेते हैं, जॉइंट A। तो जॉइंट A को हम जरा ड्रॉ कर लें यहाँ पे। तो देखिए, जॉइंट A पे क्या कौन कौन से फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस 2 ठो हैं
और 2 अननोन फोर्सेस हैं। तो उनको पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने वर्टिकल रिएक्शन जो निकाला था 80/3, ये वाला VA, और HA 20 किलो न्यूटन, ये हमारा लेफ्टवर्ड पॉइंट कर रहा था, इसलिए उसको लेफ्टवर्ड ले लिए। अब हमारा जो AB और AF में अननोन फोर्सेस है, उसको हम एज्यूम कर लिए कि वो टेंशन फोर्सेस है, इसलिए दे आर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द जॉइंट। ठीक है, तो अब हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के जो 2 इक्वेशंस होते हैं उनको अप्लाई करेंगे और FAB और FAF का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, सबसे पहले हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख लेते हैं। सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, तो +80/3 माइनस, और ये वाला देखिए यहाँ पे एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री। ये सवाल में हमारा देखिए गिवन है 30 डिग्री, तो इसे भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। माइनस FAF sin 30 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया वर्टिकल इक्विलिब्रियम का। इससे हमारा FAF का वैल्यू निकल जाएगा। तो FAF का चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, FAF का वैल्यू आ गया 160/3 किलो न्यूटन। sin 30 आपको वैल्यू मालूम ही है 1/2 होता है, तो 1/2 अगर इससे डिवाइड करें तो फिर 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 160/3 किलो न्यूटन आ गया। इसको अभी हम फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं, ठीक है, बाद में इसको डेसिमल में कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन भी लिख लिया है। FAB प्लस FAF, इसका कॉस कंपोनेंट ले लिए, -20, क्योंकि देखिए ये लेफ़्ट को हम माइनस लेते हैं, राइट को हम पॉजिटिव लेते हैं, अप को हम पॉजिटिव लेते हैं और डाउन को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो FAF का देखिए वैल्यू हमने पहले ही निकाल लिया था। तो FAB इज इक्वल टू 20 माइनस 160/3, cos 30 का वैल्यू है √3/2। तो इसको हम लिख लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेटर का मदद ले लेते हैं। 20 माइनस 160/3 इंटू तो देखिए दोस्तों, वैल्यू आ गया -26.188। तो इसको -26.19 लिख लेते हैं। तो देखिए, ये भी हमारा फोर्स निकल चुका है -26.19 किलो न्यूटन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, हमारा जॉइंट A सॉल्व हो चुका है और AF भी सॉल्व हो चुका है। जॉइंट A पे AB का वैल्यू भी निकल गया, AF का वैल्यू भी निकल गया है। तो देखिए, AF का वैल्यू अगर निकल जाता है तो FE का वैल्यू भी आराम से निकल जाएगा, क्योंकि देखिए BF जो है वो ज़ीरो फोर्स मेंबर है। तो चलिए यहाँ पे लिख ही देते हैं, बार बार बोलने से क्या फ़ायदा। ये ज़ीरो फोर्स मेंबर है। AB का वैल्यू भी हमारा निकल चुका है। AB का वैल्यू हमारा निकल चुका है -26.19। तो माइनस है,
इसलिए इसको हम एज ए कंप्रेशन फोर्स लिखेंगे। तो कंप्रेशन फोर्स मतलब पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जॉइंट। तो ये हो गया 26.19। देखिए जब भी आप कंप्रेशन का साइन दे देते हैं तब और माइनस साइन देने का कोई ज़रूरत नहीं है, खाली आप 20 जो वैल्यू है वही लिख दीजिए। 26.19 किलो न्यूटन। यूनिट हमेशा लिखना कभी मत भूलिएगा, हमेशा याद रखिएगा। एफ क्या है? एफ है 160/3। तो 160/3 हमारा कितना होता है? 160/3 इज इक्वल टू 53.33। तो 53.33 ये हमारा टेंशन फोर्स है। तो टेंशन हमेशा पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द जॉइंट। 53.33 किलो न्यूटन, ये हमारा हो गया एफ का वैल्यू। ठीक है, तो अभी देखिए एफ का वैल्यू 53.33 है और ये 0 न्यूटन है। ये ज़ीरो फोर्स मेंबर है, आई एम वेरी सॉरी, इसको न्यूटन बोल दिया मैंने। तो ये 0 है, तो एफ ई का वैल्यू कितना होगा? तो एफ ई का वैल्यू यहाँ पे 53.33 इधर टेंशन है, तो इधर भी हो जाएगा 53.33 टेंशन। तो इसको भी हम टेंशन फोर्स लिख लेते हैं। तो ये हो गया 53.33 किलो न्यूटन। तो देखिए एक जॉइंट हमने कोई लिखा पढ़ी नहीं किया, डायरेक्ट हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखिए जॉइंट डी पे चले जाते हैं। यहाँ पे भी 2 मेंबर्स है, तो इसको भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो वो मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। इधर ये वाला पार्ट काफ़ी लंबा हो जा रहा है। और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मैं ऐसे वीडियोस हमेशा बनाता रहता हूं। तो प्लीज़ यदि आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस सीखना है, ट्रस एनालिसिस सीखना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे नोटिफिकेशन आइकन को प्लीज़ दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है।